अल्बानिया या ग्रीस, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दोनों कंट्री ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं 2026 में। बट एडमिशन क्राइटेरिया, एंट्री रिक्वायरमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों कंट्री की जो फ़ी है वो आपने आफ्टर वीज़ा अप्रूवल देनी है। तो आज की वीडियो में दोनों कंट्रीज़ का हम कॉस्ट ब्रेकडाउन, एंट्री रिक्वायरमेंट्स और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि वो अल्बानिया चूज़ करे या ग्रीस चूज़ करे, आज की वीडियो के बाद उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। यूरोप में स्टडी करना हर स्टूडेंट का एक ख्वाब है, बट अल्बानिया और ग्रीस दोनों आपकी लिस्ट में है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिहाज से टॉप पर है। लेकिन दोनों की एडमिशन रिक्वायरमेंट, फ़ी और एकेडमिक प्रोफाइल की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं यूजी और पीजी के दोनों अलग अलग नंबर बाय नंबर कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सही डिसीजन ले सकें कि आपके लिए अल्बानिया बेस्ट है या ग्रीस। इस वीडियो को मैंने आपके लिए 4 सेक्शन पर मुश्तमिल किया है। पहले सेक्शन में हम अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। दूसरे सेक्शन में हम पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, जो कि अल्बानिया और ग्रीस की कंपैरिजन में आएंगे। तीसरे सेक्शन पे हम नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे कि कितनी कॉस्ट है और क्या नंबर बाय नंबर इनकी फ़ी और जो है ट्यूशन फ़ी है और किस तरीके से आपने पे करनी है। चौथे नंबर पे हम आपको रिकमेंडेशन देंगे कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस जो है वो यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर है, मतलब शेंजन जोन का भी हिस्सा है। इसका मतलब है कि ग्रीक स्टूडेंट वीज़ा के साथ आप पूरे शेंजन का ट्रैवल का लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पूरे शेंजन ट्रैवल में आप जहां मर्जी घूम सकते हैं। दूसरा जो बात करते हैं अल्बानिया की। अल्बानिया यूरोप का हिस्सा है, बट शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है। ये ईयू मेंबरशिप का कैंडिडेट है और 2030 में ये एक्सपेक्टेशंस है कि अल्बानिया जो है वो शेंजन का ईयू मेंबरशिप का जो है वो मेंबर बन सकता है। ये दोनों कंट्री बोलगना प्रोसेस का हिस्सा है। जिन स्टूडेंट्स को बोलगना का नहीं पता, बोलगना बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था इटली के शहर में बोलगना में 1999 में, जो कि सारा यूरोप की डिग्री जो है वो एक पेज पर आएगी। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। सिंपल वर्ड्स में ये है कि तमाम यूरोप के कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि जिस भी कंट्री में जो डिग्री रिकग्नाइज होगी वो दूसरे कंट्री में भी रिकग्नाइज होगी। जैसे कि बैचलर अगर 3 से 4 साल का है तो हर कंट्री में ये एक्सेप्टेबल होगा। मास्टर की डिग्री अगर 2 से 3 साल की है या 1 से 2 साल की है तो बाकी कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल होगा। जिस तरीके से पीएचडी 2 से 3 साल की यूरोप में पढ़ाई जाती है, तो इसी तरीके से एक्टस पे भी ये दोनों कंट्रीज जो है वो अपडेट हैं। मतलब वो मतलब कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, मतलब इसका ये है कि आपके जितने भी कैडेट्स आपने पढ़े हैं तो वो दूसरी कंट्रीज में भी शामिल हो सकता है। सो एक्टस और बोलगना के लिए दोनों कंट्रीज जो है वो एक्सेप्टेबल है। दोनों कंट्रीज में सेम क्राइटेरिया है जो बाकी शेंजन जोन की कंट्रीज में होता है। चलो जी, सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा सेक्शन 1, अंडर ग्रेड स्टूडेंट की एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। ग्रीस और अल्बानिया का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपैरिजन के साथ हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बानिया की अंडर ग्रेजुएट जो है वो रिक्वायरमेंट्स की। मिनिमम जो है वो 65% मार्क्स आपको एफए, एफएससी या डीएई में चाहिए। ट्यूशन फ़ी जो है आपकी 3000 यूरो पर ईयर के हिसाब से आपकी जो ये फ़ी है वो आपने देनी है। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो फ़ी है वीज़ा अप्रूवल के बाद देनी है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद अगर बैचलर स्टूडेंट्स की डिग्री की बात करूँ तो डिग्री जो है वो 3 इयर्स की डिग्री आपको मिलेगी और एडमिशन फ़ी जो है वो जस्ट आपने 200 यूरो पे करनी है, जो कि एप्लीकेशन फ़ी जिसको हम बोलते हैं। और ऑफर लेटर वो भी मिलने के बाद आपने पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट आपको 15 लाख रुपया मिनिमम आपने अपने बैंक अकाउंट में रखना है। और डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है वो आईबीसीसी से और एचईसी से और मोफा से आपने जो अटेस्टेशन करनी है। चले अब बात कर लेते हैं ग्रीस की। जैसा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें 60% मार्क्स है। एफएससी या डीई में सेम ट्यूशन फ़ी इसकी जो है वो 7500 यूरो एडमिशन फ़ी जो इनकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो स्टार्ट होती है। बट आपने इसमें भी आफ्टर वीज़ा अप्रूवल के बाद आपने फ़ी पे करनी है और एडमिशन फ़ी मतलब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो उसकी 300 यूरो है।
जो कि 200 यूरो अल्बानिया की है, 300 यूरो इसकी ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने पे करनी है, बट ये भी नॉन रिफंडेबल है। अगर इंग्लिश टेस्ट की बात करूं तो इंग्लिश टेस्ट में पहले ये इंटर में भी एमओई ले लेते थे और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी एमओई एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे अब जो है स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश स्टूडेंट के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अब जो है वो टेस्ट कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में अच्छे से नहीं बोल पाए, सो दैट्स वाई ग्रीस की यूनिवर्सिटीज ने कंपलसरी कर दिया है, जिसमें जो आयट्स है वो 5.5 ओवरऑल है, नॉट लेस देन 5 ईच है। उसके बाद पीटी 41 नॉट लेस देन 41, और उसके बाद डोलिंगो 95 और टॉयफल 51 का आप कर सकते हो, बट इसमें जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो 7 मिलियन तक आपने रखनी है। यहाँ पे जो कंपैरिजन है, यहाँ पे जो अल्बानिया है वो बाजी ले गया। उसकी रीज़न है कि उसकी जो ट्यूशन फी है वो बहुत लो है, और अल्बानिया में अगर 65% आपके नंबर है तो आप एमओई पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अल्बानिया विनर है ग्रीस की निस्बत। अब यहाँ पे करते हैं हम बात मास्टर प्रोग्राम्स की और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए। अल्बानिया की बात करते हैं तो मिनिमम जो है आपको 50% मार्क्स आपको अल्बानिया करता है, जिसमें आप बी कॉम और जो एडीपी डिग्री है वो आप जा सकते हो। इसमें स्पेशल फीचर आपका क्या है? स्पेशल फीचर ये है कि अल्बानिया आपको 2 साल की डिग्री या बी कॉम की डिग्री ऊपर मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन देती है। इसके अलावा और कोई कंट्री भी आपको एडमिशन नहीं देती जब तक आपके 4 ईयर बैचलर ना हो या 3+1 2+2 डिग्री ना हो। सिर्फ और सिर्फ अल्बानिया है जहाँ पे आपको बीए के साथ भी मास्टर डिग्री में जो है वो अप्रूवल मिल जाती है। ट्यूशन फी की बात करें तो ट्यूशन फी जो स्टार्ट होती है 3,500 यूरो से, और ये इसमें भी आपने ट्यूशन फी जो है आफ्टर वीज़ा अप्रूवल देनी है। उसके बाद डिग्री की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल की है, और एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 यूरो, और बैंक स्टेटमेंट इसमें भी 15 लाख रुपए की चाहिए। और मज़े की बात है कि स्टडी गैप जो है वो मैक्सिमम 10 साल तक एक्सेप्टेबल हो सकता है। वहीं पे हम बात करते हैं ग्रीस की, तो वहाँ पे आपको 2.6 सीजीपीए चाहिए 4 सीजीपीए से, और 4 ईयर बैचलर ऑनर डिग्री चाहिए आपको। ट्यूशन फी आपकी 7,500 यूरोस की, एडमिशन जो फी है एप्लीकेशन फी जिसको बोलते हैं 300 यूरो। एमओ एक्सेप्टेबल है, आइट्स में 6.5 बैंड है, अगर पीटी 55 है, डोलिंगो 110 है, टॉफल में 87। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो 7 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। स्टडी गैप जो है वो 5 से 6 या 7 साल का भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपके पास 2 साल की डिग्री है तो अल्बानिया आपको एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री है तो आप जा सकते हैं। अगर आपने शेंजन जोन में जाना है तो ग्रीस बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यूरोप की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, लो बजट में जाना चाहते हैं, एमओई पे जाना चाहते हैं, फी आफ्टर वीजा अप्रूवल देना चाहते हैं, 2 साल डिग्री के लिए मास्टर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो अल्बानिया बेस्ट चॉइस है। ये डिसाइड अब आप लोगों ने करना है। यहाँ पे नंबर 3 जो सेक्शन है हमारा वो है टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन का। यहाँ पे मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर एक कॉस्ट निकाली है जो 100% स्टूडेंट्स की सारी कॉस्ट होगी, तो आपको लास्ट फिगर मैं दे देता हूँ जो कि मैंने निकाली हुई है। अगर आप बिफोर वीज़ा अप्लाई करते हैं अल्बानिया में तो आपका 1 लाख रुपया है। ग्रीस में आप अप्लाई करते हो बिफोर वीज़ा तो 2 लाख रुपये कॉस्ट आती है। अगर आफ्टर अप्रूवल आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आफ्टर वीज़ा अप्रूवल जब आपने फ़ी पे करनी है, फ़ी पे करने के बाद जो अल्बानिया की कॉस्ट है वो 10 से 12 लाख रुपए तक आ जाती है। बट ग्रीस की यही जो फीस है वो 25 लाख तक चली जाती है। इसमें मैं बता दूं कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो इंक्लूड नहीं है। हर कंसल्टेंट की फ़ी जो होती है वो अलग से होती है, वो अलग चार्ज करता है। कोई 500 यूरो चार्ज करता है, कोई 1000 यूरो चार्ज करता है। जब आप एडमिशन लेंगे, हमारा प्रोसेस जो है वो आप शुरू करवाना चाहते हैं हमसे, तो आपको हमारे काउंसलर जो है वो टीम से रब्ता करेंगे तो आपको हमारी कंसल्टेंसी भी आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे सेक्शन 4 में हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि फाइनल रिकमेंडेशन हमारे लिए कौन से है। अगर आप अल्बानिया में जाना चाहते हैं, अगर आप लो बजट स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास 2 साल की डिग्री है, मास्टर में जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एमओई पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी कम है, सो अल्बानिया आप स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एक ऐसे शेंजन जोन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप पूरे ट्रैवल कर सकते हैं तो आपके लिए, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए तो एमओई एक्सेप्टेबल है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली आर्ट्स करना पड़ेगा। ग्रीस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रीस के लिए शेंजन जोन की जाने के लिए अगर आपके पास 7.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है तो ग्रीस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
इन दोनों कंट्रीज़ को हम बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, आपकी बजट के मुताबिक, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल शेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। इसके अलावा किसी भी किस्म का आपको आंसर की ज़रूरत है तो मेरी इस वीडियो में आपने कमेंट में बोलें, उसके बाद जवाब मैं आपको दूंगा। और किसी भी किस्म की अगर आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ या मैं बता नहीं पाया इस वीडियो में, तो आप मेरी प्रॉपर जो है वो कंप्लीट A to Z गाइड मैंने अपनी इसी चैनल के थ्रू मैंने वीडियो डाली हुई है, स्टडी इन ग्रीस के नाम से और स्टडी इन अल्बानिया के नाम से, जो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे बताई हुई है। तो आप वो भी वीडियो का कंपैरिजन कर सकते हैं, बट आई बटन में भी उनका मैं लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।